नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 25 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की जो सूची जारी की, उसने पार्टी के भीतर उतनी हलचल नामों को लेकर नहीं मचाई जितनी उन संकेतों को लेकर जो यह सूची अपने साथ लेकर आई है। पहली नजर में यह एक औपचारिक संगठनात्मक प्रक्रिया लग सकती है, परंतु भीतर छुपे संदेश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मध्य प्रदेश भाजपा किस दिशा में मुड़ रही है और किस तरह का नेतृत्व ढांचा तैयार किया जा रहा है। प्रदेश भर में सबसे पहले जिस बात ने ध्यान खींचा वह था क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का अनुपात। मालवा से 9 नाम, वही क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि नेतृत्व का प्रभाव इस बार सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भौगोलिक रूप से भी गहराई तक उतरा है। इसके बाद चंबल से 5 नाम दिए गए, जबकि यह क्षेत्र भाजपा का पारंपरिक मजबूत गढ़ नहीं माना जा सकता। वहीं नर्मदापुरम और बुंदेलखंड से 4-4 चेहरे शामिल करके शायद संगठन ने उन इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखने का या मजबूत करने की कोशिश की है। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि विंध्य जैसे क्षेत्र, जिसने पिछले 4 विधानसभा चुनाव में भाजपा को सर्वाधिक सीटें दिलाई, वहां केवल 2 लोगों को मौका मिला। महाकौशल, जहां पार्टी की स्थिति कमजोर नहीं कही जा सकती, उसे भी मात्र 1 नाम देकर संतुष्ट कर दिया गया। ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपने सबसे भरोसेमंद किलों विंध्य और महाकौशल को स्वाभाविक रूप से सुरक्षित मानकर छोड़ दिया है, जबकि राजनीतिक समझ कहती है कि मजबूत गढ़ों में असंतोष पनपने दिया जाए तो उसकी कीमत संपूर्ण प्रदेश को चुकानी पड़ती है। इस सूची ने एक और परिवर्तन को लगभग आधिकारिक रूप से दर्ज करा दिया है। शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं का दौर या उनका प्रभाव अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लगा है। उनके प्रभाव वाले नामों की अनुपस्थिति को संयोग मानने की गुंजाइश लगभग नहीं छोड़ी गई है। यह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश को एक नए चेहरे, एक नए सत्ता संतुलन और नई कार्यशैली के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। साथ ही इस निर्णय के पीछे यह समझ भी देखी जा सकती है कि यदि शिवराज जैसे नेताओं की जमीनी पकड़ और लोकप्रियता से जुड़े लोगों को नए ढांचे में जगह मिलती, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल का कद उतनी सहजता से स्थापित नहीं हो सकता था, यानी उनका कद नहीं बढ़ सकता था। पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के समर्थकों की अनुपस्थिति ने भी चर्चा को जन्म दिया है। वे नाम जो कभी रणनीति, मेहनत और संगठन की पहचान थे, आज उनकी भूमिका सीमित होती दिख रही है। दिलचस्प यह है कि इस बदलाव के साथ व्यवहार में भी परिवर्तन धीरे धीरे महसूस किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव जैसे आदि नेताओं के प्रति नए नेतृत्व और मंत्रियों के रवैये की चर्चा अब फुसफुसाहट नहीं रही। पुराने कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं है, संगठनात्मक संस्कृति भी बदल रही है। भाजपा की पहचान सिर्फ सत्ता से नहीं बनी, वह वरिष्ठता, अनुभव और सम्मान की उस परंपरा से बनी जो आज थोड़ी दरकती हुई, यानी टूटती हुई महसूस हो रही है। नई कार्यकारिणी को कुछ लोग भविष्य के नेतृत्व की नर्सरी बता रहे हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसमें पुराने किलों को धीरे धीरे विराम देकर नए चेहरों को मंच दिया जा रहा है। पर यह तर्क उतना सहज नहीं लगता, क्योंकि बदलाव का तरीका, समय और रफ्तार तीनों ही ऐसे रहे हैं कि पार्टी के भीतर एक मौन असहजता महसूस की जा सकती है। यह भी स्पष्ट है कि आगे की रणनीति में प्रदेश नेतृत्व की स्वायत्तता सीमित रहेगी और निर्णयों की दिशा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कार्यकर्ताओं के बीच यह धारणा तेजी से आकार ले रही है कि प्रदेश में अब किसी भी नेता की व्यक्तिगत पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि केंद्र की स्वीकृति ही असली पूंजी है। यह बदलाव भाजपा को किस दिशा में ले जाएगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, पर इतना अवश्य है कि यह टीम केवल नियुक्तियों की सूची नहीं है, यह भाजपा के भीतर एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जिसमें अनुभव और परंपरा की जगह
परिणाम और नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही है और जहां सहमति के स्थान पर पालन को अधिक महत्व दिया जा रहा है। हमने प्रयास किया भाजपा की, मध्य प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा करने का। आपको यह समीक्षा कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।